नमस्कार, प्रहार टीव्हीच्या फेस टू फेस कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत परत एकदा हिंगोलीचे एसपी जी श्रीधर सर हे आज उपस्थित आहेत। आपण त्यांच्याकडून विविध पैलूंवर विविध प्रश्नांवर त्यांच्याकडून उत्तर जाणून घेऊयात। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको लगभग हिंगोली में 6 महीने हो चुके हैं आकर, और आपने बड़ी ही कठोरता से असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना शुरू किया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई भी एक्टिव गुनहगार है और समाज कंटक है, अगेन एंड अगेन वो गुनाह करते हैं, तो पुलिस उनके ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं, तपास करते हैं, जेल में उनको डालते हैं एक्सेट्रा। लेकिन इतने होने के बावजूद उनकी एक्टिविटीज़ कुछ स्टॉप नहीं होता है। ऐसे लोगों को प्रिवेंट करने के लिए मतलब MPDA करके कायदा है, मतलब महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज़। कोई भी जिनके ऊपर सीरियस गुनाह है और अगेन अगेन रिपीटेडली एक्टिवली गुनाह करते हैं, उनको प्रतिबंध करने के लिए वो कायदा है। कायदा के अनुसार 1 साल तक विदाउट बेल उनको हम जेल में रख सकते हैं, एंड उनको वो ऑर्डर इशू करने के अधिकार है कलेक्टर साहब को है। अभी लास्ट 5 मंथ्स में हमने टोटल 11 लोग के ऊपर हमने MPDA का कार्रवाई किया था। उसमें गंभीर गुनहगार, मतलब जैसे जिनके ऊपर मर्डर का गुनाह दाखिल है, अटेम्प्ट टू मर्डर दाखिल है, वैसे टोटल 11 गुनहगार का हमने जेल में मतलब भेजा है। 1 साल के लिए। 1 साल तक कोई भी प्रकार का उनको बेल नहीं मिलेगा। ये करने का उद्देश्य मतलब कोई सेंसिटिव गुनहगार मतलब ऐसे अंदर रहा, बाकी उनके साथीदार हैं, नहीं तो बाकी उनके अगल बगल में घूमने वाले वो भी थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, एंड अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर और सोशल ऑर्डर में हमें मदद मिलेगा। एंड उसके अलावा और भी लोग हमारा टारगेट में है, मतलब MPDA का, जिनके ऊपर वारंवार गुनाह दाखिल हो चुका है। वो भी हम आगे आने वाला कालावधि में करेंगे। और उसके अलावा दूसरा एक तड़ीपार का एक कायदा है अपने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट करके, उसमें सेक्शन 55-56 प्रमाणे वो तड़ीपार होती है। मतलब कोई इसम अगेन बार बार गुनाह करता है, बोलने के बाद भी कुछ सुधरना नहीं होगा, उनको जिला के बाहर एक आधा गैंग इन्वॉल्व है, मतलब अभी 1 से ज़्यादा लोग हैं। गैंग तड़ीपार करने का अधिकार SP को है, एंड सिंगल आदमी का तड़ीपार करने का अधिकार SDM को है। वो भी हमने कोई गैंग तड़ीपार है, मतलब कोई गैंग मिल के काम करते हैं, उनको हमने बहुत सारे लोगों को तड़ीपार किया है, एंड सिंगल इसम उनकी तड़ीपार का प्रस्ताव हमने SDM को भेजा। वो भी उनके लेवल पर तड़ीपार का आदेश कर रहे हैं। ये दोनों MPDA और तड़ीपार मिलके ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफ़ी हमें मदद देंगे। सर, आपने आपके पूरे करियर में कितने MPDA किए हैं? ये एक्चुअली मेरा SP करके 3rd डिस्ट्रिक्ट है। तब मैं बीड SP करके था, मेरा कालावधि में टोटल 33 MPDA हुआ था, और तब अकोला में था मेरा पूरा SP कालावधि में 78 MPDA हुआ था, एंड अभी इधर 11 है। रफली 125 के आसपास करीब है MPDA। उसका करने का ऐसा नहीं हम फिगर के ऊपर हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सही में उसका असर पड़ता है। सही में जैसे अकोला में अभी हिंगोली में अभी भी शुरू किया करके, उसका इम्पैक्ट अभी आपको और एक 5-6 महीने के बाद दिखेगा। जैसे अकोला में हमने MPDA किया था, अभी 2022 का अपने अकोला का रिकॉर्ड देखा। जैसे अपने सीरियस केस है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें काफ़ी गट हो चुका है, एंड डेफिनेटली ये पब्लिक कमांड में भी एक सुरक्षित फीलिंग आएगा, मतलब ये पुलिस कुछ कार्रवाई कर रहा है। उसके हिसाब से वो MPDA एक अच्छा पुलिस के हाथ में आती है, ताकि ये ऐसे गुनहगार वो कंट्रोल में हम रख सकेंगे उनको। सर, आपकी एक और खास बात है जो आपने की है कि हिंगोली में एज ए SP आप ज्वाइन होते ही पुलिस प्रशासन को आपने बहुत गतिमान कर दिया है। जो पहले जो गति कम थी उसको गति को बढ़ा दिया, ये आप कैसे कर पाते हैं? नेचुरली हमको काम का स्पीड तो होना है, कारण सिचुएशन भी वैसे है, बहुत फास्ट मूविंग सोसाइटी हो गया। जैसे सोसाइटी है वैसे पुलिस को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा हमें। नेचुरली उसके हिसाब से मतलब ज़्यादा कुछ स्पेशल काम नहीं है। मतलब जनरली हमारे डिपार्टमेंट में कैसे रहते हैं, हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को कुछ काम देते हैं, हम भूल जाते हैं, कारण हर एक दिन नया नया चीज़ अपने सामने आता है। लेकिन मेरा एक प्रैक्टिस ऐसा है, मतलब एक आधा ऑफिसर को कि हमारा कर्मचारी को कुछ काम बताया, मैं पर्सनली मेरा लैपटॉप पे मैं नोट करके रखता हूँ, ताकि उनसे मैं फॉलोअप करता हूँ, ताकि फिर उनको भी लगेगा नहीं SP साहब ने एक बार बोला, वो फॉरगेट नहीं करते, वो फॉलोअप करते। करके नेचुरली वो काम का स्पीड भी रहता है, और फॉलोअप होने की वजह से वो काम का रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलता है। मैं भी उसकी वजह से आपको लग रहा है थोड़ा काम का जरा सुस्त हुआ करके, लेकिन हर एक आदमी का एक वर्किंग स्टाइल है। मतलब मेरा पहले का है, मेरा बाद का कोई आएगा, हर एक आदमी का एक वर्किंग स्टाइल है, मेरा वर्किंग स्टाइल है। सर, एक आखिरी सवाल है कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हिंगोली जिले में कहीं कहीं अवैध धंधे की शिकायत होती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अंधेरे में रख के आपके जूनियर अफसर, जूनियर कर्मचारी अवैध धंधे को परमिशन दे रहे हैं या थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं? डिपार्टमेंट में कैसे रहते हैं, हर एक आदमी का इंटेंशन अलग अलग रहता है, मतलब वरिष्ठ अधिकारी का, सबऑर्डिनेट ऑफिसर का।
ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट में भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं कभी कभी। सो उसके लिए हमारे पास वो पनिशमेंट सिस्टम है। मतलब कोई वरिष्ठ अधिकारी का सूचना पालन नहीं कर रहे, कोई काम प्रॉपर नहीं कर रहे, अवैध धंधे को कंट्रोल नहीं कर रहे, सो उनको कंट्रोल में रखने के लिए, तो उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए है ये पनिशमेंट सिस्टम है। सो अभी इलीगल एक्टिविटीज़ का तो हमने काफ़ी प्रयत्न करके, मतलब अभी काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी इधर उधर से कंप्लेन आते रहते हैं। मतलब मुझे भी कुछ व्हाट्सएप कोई मैसेज करता है, कोई वीडियो प्राप्त होता है, नहीं तो इधर उधर से कोई मैसेज आता है, जैसे आपका पत्रकार लोग की तरफ से भी कभी कभी हम प्रेस ब्रीफिंग लेते हैं, वो भी कुछ बताते हैं। सो उसके ऊपर हम रिपीटेडली हम रेड करते रहते हैं। एंड एलसीबी की तरफ से रेड हुआ, नहीं तो और कुछ अलग पथक से रेड हुआ, डेफिनेटली वहाँ की स्थानिक अधिकारी और बीट अमलदार, उनके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारे लोग को पनिशमेंट दिया है। एंड आगे भी इस प्रकार का कार्रवाई हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब बाहर का टीम कार्रवाई कर सक रहे, लेकिन स्थानिक पुलिस, मतलब पुलिस स्टेशन का लोग क्यों नहीं कर सक रहे? सो डेफिनेटली वो मतलब गलत चीज़ है। सो करके वो करेक्शन करने के लिए हमारे पास पनिशमेंट सिस्टम है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे हमारा थानेदार और कुछ कर्मचारी को हमने पनिशमेंट दिया है। आगे भी इस प्रकार का वो मैकेनिज्म चालू रहेगा। एंड इलीगल एक्टिविटीज टोटली बंद करने के बारे में हमारा हिंगोली पुलिस का प्रयत्न रहेगा। तर हे होते हिंगोली GSP जी श्रीधर यांनी हिंगोलीमध्ये जॉईन करून जवळपास 6 महिने झालेले आहेत। 6 महिन्यामध्ये त्यांनी तब्बल 11 MPDच्या कारवाई केलेल्या आहेत। पोलीस प्रशासनाला सुतासारखं सरळ केलेलं आहे। मात्र यानंतर ते अवैध धंद्यावर सुद्धा कारवाई करणार असल्याचं त्यांनी मत व्यक्त केलेलं आहे। कन्हैया खंडेलवाल, प्रहार TV, हिंगोली।